हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप देखने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हिंदी के होने वाले हैं। ये आपकी सीरीज हिंदी की होने वाली है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, यानी दोपहर के शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन आए थे, पूरे रियल क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कहाँ की किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एसएससी कांस्टेबल में। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही और भी वीडियो पाते रहने के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न था ये था द्वार, यानी इसमें आपका समानार्थी शब्द खोजना था। तो द्वार का समानार्थी शब्द आपको पता ही होगा कि ये आपका कपाट होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इधर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी जो बिल्कुल सही लिखा गया हो। तो देखिए इसमें मतलब जो शब्द है सांसारिक है, तो इसमें पहले सांसारिक लिखा गया है। इसमें आ की मात्रा नहीं लगाई गई है। इसका जो सही है यहाँ पे सा पे अंक की बूंदी होगी, सा पे आ की मात्रा होगी, इसके बाद बूंदी होगी, इसके बाद सा पे फिर आ की मात्रा, फिर रा पे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद का। ये आपके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। और इसमें देख सकते हैं ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद तीसरा है संसारक है, और ये है संसारिक, जो कि ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं। आपका आंसर जो चौथा बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपका त्रुटि खोजना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे जो वाक्य है, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अध्यापक सिर्फ लिखा गया है, यही आपका बिल्कुल गलत लग रहा है। बाकी हमसे एक लेख लिखवाए, ये तो आपके सही होंगे। तो अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो यह इस तरह आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन आपका पहला भी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपका, और जो किसी का पक्ष ना ले, तो इसे आपका बोलते हैं तटस्थ। अब निष्पक्ष ये मतलब बिना मतलब किसी स्वार्थ के, जो मतलब किसी का पक्ष ना रहे जिसमें, तो ये भी उसी के लगभग होता है, लेकिन निपक्ष है इसलिए निष्पक्ष नहीं, ये निपक्ष है, तो ये आपका गलत हो गया। इसके अलावा तटीय है, मतलब ये समुद्री, जो मतलब समुद्र का किनारा होता है उसे तटीय बोलते हैं। इसके अलावा विपक्ष को आप जानते होंगे कि एक पार्टी के खिलाफ जो होते हैं वो मतलब विपक्ष के होते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न बच गया क्या, तो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। इसमें भी आपका ट्रूथ खोजना है। ये प्रश्न है, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। तो छोटे बच्चा को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सीधा सीधा गलत लग रहा है। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2। चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही आपका सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें भी आपकी त्रुटि खोजनी है, और यहाँ पे जो लिखा गया है वाक्य वो है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। तो देखिए यहाँ पे मैत्रता थी, यही आपका गलत लग रहा है। मैत्रता नहीं, मित्रता होनी चाहिए। तो आपस में घनिष्ठ मित्रता, हाँ यही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और बाकी सभी सही हैं। ये आपका अलग लग रहा है, इसी भाग में त्रुटि है आपकी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है ये है आदर का विलोम। तो ये आपको पता ही होगा कि आदर का विलोम जो होता है निरादर होता है। अपमान भी होता है, लेकिन इस तरह से जो इसका मतलब उचित शब्द होगा ये निरादर होगा। अपमान, अनादर, ये सभी चीज़ें एक दूसरे के लगभग मिलते जुलते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका पहले आंसर भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका यही सही है, पहला ऑप्शन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3-13 करना। अब इसका अर्थ तो आपको पता ही होगा कि इधर उधर करना, ये आपका बिल्कुल सही है। खुशामद करना, चुपचाप भाग जाना, ये सब बिल्कुल गलत है। मृत्यु को प्राप्त करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार। आचार का विलोम शब्द मतलब आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द अनाचार होगा।
अब चलिए अगला प्रश्न है, इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है? तो स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है, आसक्ति है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो उचित वर्ड होगा यानी उचित शब्द होगा वो होगा अनुराग है। चलिए देख लेते हैं। तो यही आपका बिल्कुल सही है, तीसरा। अब अगला प्रश्न है जो कलह प्रिय हो। तो कलेशी, झगड़ालू, क्लेश, झगड़ोल। कलह प्रिय यानी यहाँ पे सिर्फ झगड़ा ही नहीं, सब और भी चीज़ों को मिला के यहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए ये आपका होगा झगड़ालू ही सही। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। बिल्कुल आपका यही सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो देखिए इसमें आपके मतलब किस बदलाव की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो इसकी जगह पे क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी, तो उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो देखिए इन सब के हिसाब से जो आपका सही लग रहा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 सही लग रहा है और यही आपका सही होने वाला है। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाना है, बाकी बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। और ये मुहावरा तो हर किसी ने सुना होगा, ये जो है ईद का चाँद होना। तो ये तो बिल्कुल इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बहुत समय बाद दिखाई देना, और ये जग जाहिर मुहावरा है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए परिस्थिति, तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो परिस्थिति जो लिखा जाता है आपका ऐसे पा रहेगा, रा पे छुटेगी मात्रा, फिर आधा सा, फिर था पे छुटेगी मात्रा, फिर ती। ये आपका बिल्कुल सही होता है। और इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन ये बिल्कुल मिल रहा है, परिस्थिति, ये भी गलत है। इसके अलावा परिस्थिति ये भी, परिस्थिति ये भी आपका गलत है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई दे पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या बदलाव किया सकता है। तो मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी, ये सही होगा। यहाँ पे मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, किसी बदलाव किया सकते हैं, मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। तो देखिए इन सब में सबसे सटीक यही बैठ रहा है और यही आपका बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है मुहावरा, इसका अर्थ बताना है, नाको चने चबवाना। तो ये आपका आंसर होगा तंग करना। इस मुहावरे का अर्थ आपका तंग करना होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, मक्खियाँ हैं क्या करती हैं। तो भिनभिनाती हैं, खनखनाती हैं, सनसनाती। तो सबको पता होगा कि भिनभिनाती हैं। देखिए हिंदी के प्रश्न बहुत ही ईजी आ रहे हैं, मतलब आते हैं इसमें बेसिकली। तो हिंदी से तो आपका एक प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ आप तैयारी कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, साहित्य और हिंदी का संबंध क्या है। तो साहित्य और यही हिंदी, यानी हिंदी नहीं, यहाँ पे जीवन है। साहित्य और जीवन का संबंध किस तरह का है। तो अभिन्न है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी। अब गले में की जगह क्या हो सकता है। तो पैरों में, जाहिर सी बात है बेड़ियाँ आपके पैरों में ही बांधी जाती हैं। तो देखिए कुछ कहीं से खास नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल आपको एक लॉजिक जितना मतलब होता है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा हिंदी से। अब देखिए अगला प्रश्न, चंद्र का इसका समानार्थी यानी सीधा सीधा पर्यायवाची आपको पूछा है इसमें। तो इसका जो पर्यायवाची होता है सुधाकर होता है। तो यही बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए आ गए हैं हम 20 से ऊपर के प्रश्न पर, यानी आपके 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ एक ही मतलब वो पैराग्राफ आपका दिया जाता है और उसी में आपको भरना होता है। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे जो है, यहाँ पे किसी भी देश की चेतना बोले जाने वाली भाषा के, देखिए यहाँ पे आपको भरना है 1 नंबर पे।
तो कौन सी चेतना? देश की राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, भावी चेतना या सामाजिक चेतना? तो आपकी ये होगी सांस्कृतिक चेतना। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात भी होगी, क्योंकि जब अगर इसमें वाक्य पूरा होता तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझ में आता, लेकिन फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22वां और इसमें दूसरे नंबर पर भरना है। चेतना हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका साहित्य में। तो किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो होगा आपका, देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो दिया गया है ये ऑप्शन है ओझल, परिलक्षित, दृष्टिहीन, विध्वंसक। तो ये होगी परिलक्षित होती है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि ये इसी के हिसाब से बहुत सटीक बैठ रहा है। तो परिलक्षित होती है। तो देखिए हमारा सिर्फ एक ही वाक्य अब बचा हुआ है। यहाँ पे आपका एक भरना है और साहित्य एक दूसरे से यहाँ पे दूसरा भरना है। तो देखिए पहला जो इसमें भरा जाएगा वो होगा आपका समाज, ये चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ समाज और साहित्य की ही बात की जा रही है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा, यानी अगला जो रिक्त स्थान होगा उसमें क्या भरा जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका होगा एक दूसरे से अलग हैं, अभिन्न हैं, पृथक हैं, भिन्न हैं। तो देखिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से अभिन्न हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल चौथा सही हो जाएगा। तो वैसे ही आपको वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।